आज हम पढ़ेंगे इस कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2। हमारा चैप्टर चल रहा था रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर का कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था। पेज नंबर 36 पर नीचे की तरफ है, लास्ट से 1 2 3 4 5 5th लाइन है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोहा तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। कहने का क्या अभिप्राय है? कहते हैं कि जो हमारा जैसे शरीर है, जिस प्रकार कारखाने को चलाने के लिए उसमें कच्चे माल को डाला जाता है, कच्चा माल पहले आता है और फिर उसको मशीन के अंदर कन्वर्ट करके एक बढ़िया माल, एक पक्का माल तैयार करके दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर एक मशीनरी की तरह है, जिसमें कि प्रोटीन, लोहा तत्व, विटामिन, ये सभी कच्चे माल की तरह ही हमें खाने के लिए मिलेंगे। या हमारा पौष्टिक पूरा अच्छी तरह होगा, पोषण अच्छी तरह होगा, तो हमारे शरीर को ये बहुत अच्छी तरह चला सकेंगे। जिस प्रकार कारखाने को चलाने के लिए उसमें सभी प्रकार का कच्चा माल होना चाहिए। कहते हैं कि हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। एक व्यक्ति को अपनी सही जिंदगी जीने के लिए अच्छे विटामिन, अच्छे प्रोटीन, सभी प्रकार की चीज़ें खानी चाहिए, जिसमें क्या होता है, फल, सब्जी, दूध, अंडा, गोश्त, ये सभी चीज़ें उपयुक्त मात्रा में होती है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। कहने का क्या अभिप्राय है कि यदि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं किया है तो हम जो शरीर है हमारा, उसको आवश्यकता अनुसार जो आहार है वो नहीं मिला तो हमारा ये शरीर नहीं चल पाता। जिस प्रकार कारखाने को जो चीज़ें हैं वो आवश्यकता अनुसार नहीं मिल पाती, तो वहाँ जो माल होता है वो भी नहीं सही प्रॉपर काम कर पाता और जो कच्चा माल है वो भी नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा क्या कारण है? पौष्टिक आहार की कमी होना। इसके अलावा इस रोग का एक सबसे बड़ा कारण है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो खून की कमी होने लगती है। ये कीड़े कैसे होते हैं? किससे शरीर में अंदर से प्रवेश करते हैं? दूषित जल से और ऐसे खाद्य पदार्थों से जो कि सही नहीं होते, पौष्टिक नहीं होते, उनसे के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी पूरी तरह सफाई बनाए रखनी चाहिए, खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। हाँ, एक किस्म के कीड़े भी हैं। कहने का अभिप्राय है कि डॉक्टर दीदी ने ये कहा, अनिल, एक किस्म का एक कीड़ा और भी है जिसके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में जाके अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय क्या है? शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने जो बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के क्या हैं? वीर सिपाही है। रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर ही घर नहीं करने देते, उन्हें मार देते हैं। बस संपेक्ष में, यानी कंप्लीटली ये माने कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का काम क्या है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया, रक्त जमाव यानी रक्त जमना, ब्लड का जम जाना क्रिया में मदद करता है। रक्त के तरल भाग यानी जो लिक्विड भाग होता है, प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो कि रक्त वाहिका, ये जो नलिकाएं होती है उनको बोला जाता है, जो ब्लड की नलिकाएं होती है उनको रक्त वाहिका बोली जाती है। कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर
इस तरह जो ब्लड निकलता रहता है, उस ब्लड को रोकने के लिए जो ये जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो एक मकड़े के जाले की तरह एक जाल सा बुन देती है, और उससे क्या है विषाणु वे चिपक जाते हैं और फिर जो दीवार में दरार सी आई होती है वो भर जाती है, जिससे कि रक्त निकलना फिर बंद हो जाता है। अनिल बोला, लेकिन दीदी घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। फिर बोली, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूर समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगवा सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय के चोट के स्थान पर उस पर एक कसकर कपड़ा भी बांध देना चाहिए। ये नॉलेज की बातें हैं कि अगर ज़्यादा ब्लड की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव रुक जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, यानी उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर बहुत अधिक रक्त बह रहा है तो रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून, कोई भी व्यक्ति किसी को खून दे सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का खून एक जैसा नहीं होता। कणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। आपका यहाँ भाग खत्म होता है, जो कुछ एक पार्ट बच गया है वो हम आगे करेंगे। धन्यवाद।